हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। पिछली क्लास में हमने एमपी सुपर 100 2026 के लिए फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को स्टार्ट किया था, जिसमें प्लेन मिरर के जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने क्लियर किए थे। आज की क्लास में स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो थ्योरी है, उसको समझने वाले हैं और हर एक पॉइंट को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हम समझेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें स्फेरिकल मिरर की, तो इसके दो टाइप होते हैं बेटा, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले हम स्फेरिकल मिरर की जो डेफिनेशन है उसको समझ लेते हैं। स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन क्या होती है? इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब है जिससे लाइट टकराने के बाद क्या होती है बेटा, वापस होती है, बैक होती है, उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। इसकी जो कर्व्ड है वो इनवर्ड यानी कि या तो अंदर की ओर धसी हुई होगी या आउटवर्ड बाहर की ओर उभरी होगी। देन द मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। उस मिरर को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो ये तो नॉर्मल एक डेफिनेशन है जो कि आपको याद रखनी है। बाकी एग्जाम में हम समझेंगे कि किस प्रकार के मिरर होते हैं। जैसे आप देख सकते हो बेटा, ये आपके सामने एक मिरर है जिसमें इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड है, दैट मीन्स अंदर की ओर है। तो इस मिरर को हम क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। स्फेरिकल मिरर के हमने दो टाइप पढ़े हैं, एक कॉनकेव मिरर होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है, जिनको हमें डिटेल में समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन क्या होती है? द स्फेरिकल मिरर विथ इनवर्ड कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। यानी एक ऐसा स्फेरिकल मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो, दैट मीन्स अंदर की ओर धसी हुई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। आप इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की ओर है यानी कि इनवर्ड है। तो इस मिरर को हम कौन सा मिरर कहेंगे बेटा? कॉनकेव मिरर कहेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट जो हमारा है कॉन्वेक्स मिरर है। इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा? द स्फेरिकल मिरर विथ आउटवर्ड, दैट मीन्स जो बाहर की ओर उभरा होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारे पास एक मिरर है, इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाली जो सरफेस देख रहे हो बेटा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और इसके पीछे जो सरफेस देख रहे हो ये पॉलिश वाली सरफेस है। तो यहाँ पे जिस सरफेस से लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ हमें डेफिनेशन समझनी है, कुछ टर्म्स को समझना है जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सम डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मतलब है दोनों, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसको हमें समझना है बेटा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डेफिनेशन है पहले उससे देखते हैं, फिर डायग्राम के थ्रू भी इसको हम समझेंगे। तो द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच spherical mirror is a part. It is represented by the letter C. C से इसको क्या करते हैं बेटा? रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल सिंपल समझो, शब्दों में समझिए क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक डायग्राम है। यहाँ पे हमारे पास जो मिरर है, ये हमारे पास बेटा मिरर है। तो ये जो मिरर है वो किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होगा। उस स्फीयर का जो सेंटर होता है, उस सेंटर को हम इस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ये आपका क्लियर होगा। ऐसे ही अगर हम बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, जो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ऐसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है कि जो स्फेरिकल मिरर होगा उसका जो पार्ट है, यानी कि जैसे हमारे पास ये बेटा एक कॉनकेव मिरर है, तो निश्चित तौर पे ये कॉनकेव मिरर किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होगा। उस स्फीयर की जो रेडियस होगी उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब हमें बात करनी है पोल की।
तो पोल क्या होता है बेटा कि जो मिरर है उस मिरर का मिड पॉइंट या बोल सकते हैं सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पोल। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, पी से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करोगे बेटा, पी से रिप्रेजेंट करोगे। इसके बाद हमें समझना है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या है, द प्रिंसिपल एक्सिस इज द स्ट्रिक्ट लाइन। क्या होता है बेटा, एक स्ट्रिक्ट लाइन होती है जो कि पास थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। सीधे सिंपल शब्दों में समझिए, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस का मतलब होता है एक ऐसी स्ट्रिक्ट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास थ्रू होती है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन जाएगी उस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है अर्वेचर। अर्वेचर का मतलब होता है कि मिरर का जो ओपन एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्वेचर बोलते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस को समझ लीजिए बेटा। प्रिंसिपल फोकस का मतलब होता है कि जे पहली बात तो एक्सेस पर होता है, प्रिंसिपल एक्सेस पे होता है। और जब हम किसी भी रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो वो जहां से भी रिफ्लेक्ट करेगी उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं बेटा, फोकस। एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो फोकस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड में होता है, यानी कि सेंटर में होता है। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा फोकल लेंथ क्या है, तो फोकल लेंथ का मतलब होता है कि फोकस एंड पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है बेटा उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। जैसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है और रेडियस और फोकस फोकल लेंथ जो है उसमें आपको रिलेशनशिप याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है और यहाँ से आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है रूल्स ऑफ कॉनकेव मिरर रे डायग्राम। यानी रे डायग्राम बनाने के लिए कॉनकेव मिरर के जो रूल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो बेटा 4 रूल्स हैं। फर्स्ट में हमें याद रखना है कि जब भी हम किसी रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है वो ड्रॉ करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेकंड जो है उसमें हमें याद रखना है कि इसी यदि कोई रे फोकस से ड्रॉ करेंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है वो निकल जाएगी। इसके बाद जो थर्ड है वो है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हो जाएगी। यदि फोर्थ रूल है कि जब कोई रे पोल पर आएगी तो वो उतने ही डिग्री का कोण बनाते हुए या उतने ही डिग्री का एंगल बनाते हुए वो वापस हो जाएगी। तो ये जो 4 रूल है वो कॉनकेव मिरर के लिए है। ऐसे ही रूल आप जो है वो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी देख सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के जो रूल हैं वो भी 4 रूल है। पहला रूल क्या है बेटा कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस आएगी तो वो इस टाइप से वापस निकलेगी। और इसे यदि हम आभासीय रूप से यानी कि यदि हम इसे काल्पनिक तरीके से बनाए तो ये जाके हमारी यहाँ पे फोकस पर इंटरसेक्ट करेगी। इसके बाद यदि कोई फोकस से ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप से पैरेलल वो वापस हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे अगर पोल पे जाएगी तो यहाँ से वापस हो जाएगी इस टाइप से उतने डिग्री का एंगल बनाते हुए। और अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो वापस हो जाएगी। तो ये चारों रूल्स हमें याद रखना है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखना है इमेज फॉर्मेशन वाया कॉनकेव मिरर। यहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जो फॉर्मेशन है वो इस टाइप का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो एट इन्फिनाइट है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पे खत्म होगा जस्ट उसके बाद वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, इन्फिनाइट कहते हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पे रखेंगे तो उसकी जो इमेज पोजीशन है वो कहाँ पे बनेगी बेटा, फोकस पे बनेगी। इसका जो नेचर है वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज होगा, यानी कि एक बिंदु आकार का बहुत छोटे साइज में यहाँ पे बनेगा। इसके बाद जो सेकंड इमेज है वो आप देख सकते हो। सेकंड इमेज में
जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो बियॉन्ड सी यानी कि सी के जस्ट पीछे। जब यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज की जो पोजीशन होगी वो बिटवीन एफ एंड सी। एफ का मतलब फोकस एंड सी का मतलब होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन बिहाइंड सी होगा तो इमेज की पोजीशन बिटवीन एफ एंड सी। नेचर कैसा होगा बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसी होगी, तो साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी होगी। इसके बाद अगर हम आगे करें तो थर्ड जो इमेज है वो इस टाइप का है, और थर्ड इमेज में जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज की पोजीशन भी क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दैट मीन्स जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका जो इमेज है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। नेचर कैसा होगा बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या होगी, कैसी होगी, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज का ही इमेज बनेगा। इसके बाद जो फोर्थ इमेज है उसमें हमें ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो बिटवीन एफ एंड सी, यानी एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है। तो इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड सी यानी कि सी के जस्ट पीछे। आप देख सकते हो यहाँ पे बन रहा है। एंड इसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसी होगी, तो साइज मैग्नीफाइड होगी यानी कि ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी हो जाएगी। फिफ्थ इमेज आपको याद रखनी है, फॉर्मेशन याद रखना है। इसमें जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो फोकस पे रहेगी। तो इमेज की जो पोजीशन है वो एट इन्फिनाइट यानी कि फाइनाइट में बनेगा। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसी होगी, तो साइज बहुत बड़ी होगी। एंड जो लास्ट है हमारा सिक्स फॉर्मेशन, उसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में। तो इमेज की जो पोजीशन है वो बिहाइंड द मिरर, यानी कि जो इमेज बनेगा वो मिरर के पीछे बनेगा। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज कैसी होगी, उससे बड़ी होगी। तो आज के इस वीडियो में जो हमारा फिजिक्स है उसके फर्स्ट चैप्टर का पार्ट बी हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट सी देखेंगे, काफी लेंथी चैप्टर है। इस चैप्टर को कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम भी लगेगा और कॉन्सेप्ट भी ज्यादा है, तो हर एक कॉन्सेप्ट को हमें समझना भी पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।